Hello everyone students. Today we are discussing the topic the first kingdom of India. It is a history chapter number 6. First kingdom of India. यानी students first kingdom. Who was the first kingdom या who was the king of the first kingdom? So students there are about 600 BC Aryans spread over the Indo-Gangetic plains. यानी Indo-Gangetic area of the गंगा एंड इंडस रिवर के एरिया के आसपास उसको हम इंडो गंगेटिक एरिया कॉल करते हैं। यानी इस एरिया में वो स्प्रेड यानी अपना एरिया जो बढ़ा रहे थे और वो ऑब्जर्व करते कि जो लोकल वर्ड थे, वहाँ की लैंग्वेज थी, वहाँ की लर्न प्रैक्टिस थी एंड वहाँ का प्लगिंग फ्रॉम द ओरिजिनल, यानी इस टाइप के जो थे आर्यंस, जो रिलीजियस प्रैक्टिस थी, कल्चर था उनका। सो इस टाइप से वो यहाँ पर ऐसा सेटल किया उन्होंने। अपने उनके किंग भी होते थे, जो राजन था वो किंग होता था। अब जो लास्ट टाइम देखिए जो राइज ऑफ द फर्स्ट इंडस स्टेट्स, यानी क्या हुआ था, राइज ऑफ द फर्स्ट इंडस पोस्ट इंडस स्टेट्स एंड किंगडम्स। सो हेयर स्टूडेंट्स फर्स्टली सोर्स, यानी जो सोर्सेस थे, देखिए सोर्सेस क्या हैं कि हिस्ट्री ऑफ 600 BCE अंडरस्टैंड लिटरेरी मैनी लिटरेरी सोर्स अबाउट द जैन्स एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट like the Jataka tales throw enough light of life of the people। यानी जताका टेल्स से जो बुद्धिस्ट थे एंड जो जैन्स थे उनके बारे में से जताका टेल्स के बारे में पता चलता था। बट द वैदिक जो टेक्स्ट थी लाइक ब्रह्मणाज, उपनिषद एंड पुराणाज, यानी ये जो बुक्स थी इनके बारे में जो जनपद और महाजनपद के टोटली जो थी वो इनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती थी स्टूडेंट्स। अब जनपदाज और महाजनपदाज स्टूडेंट्स के बारे में देखिए कि जनपदाज एंड महाजनपदाज, यानी जनपदा, देखिए जनपदाज स्मॉल किंगडम्स या स्मॉल स्टेट्स आर कॉल्ड जनपदाज एंड स्मॉल किंगडम और स्मॉल स्टेट्स आर कॉल्ड जनपदाज एंड लार्ज एरिया ऑफ द किंगडम्स इन अ वैदिक पीरियड कॉल्ड द महाजनपदाज। यानी बोथ आर द रूल्ड बाय द किंग। अब स्टूडेंट्स देखिए स्टार्ट द पोस्ट ऑफ द किंग नॉट हेरिडेटरी, यानी इन स्टार्टिंग टाइम यानी जो किंग था वो अपने पीपल्स को प्रोटेक्ट करता था। यानी पीपल द प्रोटेक्ट, यानी जो सेलेक्ट होता था जना के द्वारा सेलेक्ट होता था। यूज टू सेलेक्ट, यानी जना यूज टू सेलेक्ट, जो जना होते थे, जो लोग होते थे, जो एक जना जो सेलेक्ट किया जाते थे लोग, वही किंग को प्रोटेक्ट करते थे। यानी देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट द पीपल्स, यानी पीपल से क्या जो कहते हैं प्रोटेक्ट द पीपल, देमसेल्फ स्वयं को। तो यानी पहले जो था वो किंग की जो थी पोस्ट थी वो हेरिडेटरी नहीं थी, बट बाद में इसको किंग की पोस्ट को हेरिडेटरी कर दिया गया। 600 BC देखिए पोजीशन ऑफ द किंग स्टार्टिंग बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट, यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। बिकॉज यानी हैपन बिकॉज द यूज ऑफ आयरन हैव द पीपल क्लियर लार्ज एरिया ऑफ लैंड, यानी जो आयरन एरिया था जिस टाइप में उसको कवर्ड करने का था, यानी क्लियर करने का था कि वहाँ से आयरन निकाले, जो मिनरल्स हैं वो निकालें। तो स्मॉल किंगडम्स और जनपदा जैसे मैंने आपको भी बताया, यानी स्टार्टेड टू एग्जिस्टेंट, यानी स्टार्टिंग में ये हुआ। बट स्टूडेंट्स पीपल स्टार्टेड द ओनिंग एलिगेंस द जनपदाज टेरिटरी टू विच दे बिलोंग, यानी जिससे वो बिलोंग करते थे वहीं पर उन्होंने वहाँ पर स्टार्टिंग की जनपदाज में, ठीक है, स्मॉल टेरिटरी थी। अब जो नेम था यानी रूलिंग ऑफ द क्लेन, जो नेम दिया क्लेन का, वहाँ पर कहते हैं रूलर्स ऑफ जनपदाज, यानी जो रूलर्स ऑफ जनपदाज थे, टेरिटरी थी उनकी। एक्सपेंशन देयर किंगडम, यानी एक्सपेंशन का मतलब अपने किंगडम को बढ़ाना, यानी उसका लार्ज एरिया में विस्तार करना, यानी आसपास के एरिया पे कैप्चर करके यानी कब्जा करके अपने एरिया को बड़ा करना, लार्ज करना, उसको एक्सपेंशन करना। सो स्टूडेंट्स अब देखिए उसके लिए कुछ करते थे जैसे बैरियस, जैसे द किंग वॉज अ डिवाइन स्टेटस, यानी जो किंग थे वो लोगों के अंदर एक ऐसी अपनी पोजीशन बनाना चाहते थे जिससे कि जो दैवीय भक्ति जो पूजा होती थी उसको भी करते थे। वो जो भक्ति सिस्टम होता था, जैसे यज्ञ करवाते थे वो अपनी प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए, अपनी पावर बढ़ाने के लिए, वो सेक्री रिचुअल्स यानी जो रीति रिवाज थे, जो सेक्रीफाइस भी करते थे, यानी सेक्रीफाइस भी करते थे, जैसे अश्वमेधा, राजसूया और विजयप्या वर कैरिड द इम्प्रेस टू द पीपल, यानी ये सब चीज़ जो करने को थी, यानी इन सब चीज़ों करने के लिए क्या करते थे ये लोग, मतलब जनता को क्या करने के लिए, जनता को इम्प्रेस करने के लिए और अपनी पावर को
इंक्रीज करने के लिए, अपनी प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए, यानी किंग की जो प्रेस्टीज है, किंग की जो मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, उसकी जो पावर है, उसका मान सम्मान है, उसको बढ़ाने के लिए। अब देखिए ओल्डन टाइम में कितने किंग्स थे? 16 जो महाजनपदास थे। कितने किंग्स महाजनपदास थे? 16। और 16 जो महाजनपदास थे वो जैसे कहना एक्सटेंड, मोस्टली एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ बिहार, यानी जो मोस्टली थे वो नॉर्थ बिहार फ्रंट पे थे और सब मोनार्किकल थे, यानी सब में क्या था? डैम्बर रिपब्लिक टू, कुछ रिपब्लिक भी थे बट वहाँ पर मोनार्किकल, यानी ज़्यादातर पे किसका था? किंग का जो था वो कब्जा था, यानी किंग वहाँ की पावर में थे। अब जो पावरफुल जैसे किंग थे देखिए कि मगध, कोसाला, बास्ता, अवंती, क्या थे? ये पावरफुल किंग थे। क्या थे? पावरफुल किंगडम थे। अब 6 BC थी कि वहाँ पर टूवर्ड कंप्राइज द स्टोरीज ऑफ वार ऑफ सुप्रीमेसी, यानी ये बार के लिए लड़ना चाह रहे थे और स्ट्रगल बिटवीन द स्टेट्स और फॉर सुप्रीमेसी, यानी वहाँ पर बार हो रहे थे, लड़ाई हो रही थी, किसके लिए? अपने किंगडम को बचाने के लिए, अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए। अल्टीमेटली क्या था कि महाजनपद था मगध, मगध था वो फर्स्ट एम्पायर इमर्ज हो रहा था, यानी फर्स्ट एम्पायर इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है उदय होना, उदय होना, राइज होना, और पावरफुल एम्पायर था। अब इनके रीजन क्या थे देखिए, इनके जो रीजन्स थे जैसे कि स्टेट वर फॉर्म डिफाइंड देयर क्रॉप्स, लैंड, ट्रेड, सेटलमेंट्स, यानी इसके अकॉर्डिंग ये सेटल हुए। और फ्रॉम राइवल ट्राइब्स, जो ट्राइब्स होती थी जो जंगलों में रहते थे, उन लोगों से राइवल यानी जो स्ट्रगल यानी उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट भी होते थे। और रूल्ड बाय द रूलर्स, गवर्न बाय रूलर्स और राजन्स, यानी जो किंग्स होते थे, छोटे छोटे जो स्मॉल किंगडम्स होते थे, उसको राजन रूल्ड करते थे। अब इनके देखिए स्टूडेंट्स क्या था, फीचर्स क्या क्या हैं इनके इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं महाजनपदास के, कि मोस्टली स्टेट रूल्ड बाय द किंग, विलेज आर कंट्रोल द हेडमैन ऑफ ग्रामनी, यानी विलेज जो कंट्रोल करते थे वो हेडमैन बनता था और उसको एक ग्रामनी के नेम से जाना जाता था। और जो हु रिपोर्टेड टू द किंग डायरेक्टली, और वो गांव की जो विलेज की रिपोर्ट होती थी, जो भी हैपनिंग होती थी, जो भी टैक्स है, जो भी जिस टाइप की जो वर्क होता था, वो सारी रिपोर्ट किसको करता था? वो किंग को करता था। अब इनकम देखिए इनकी जो होती थी वो टैक्स लिया जाता था, टैक्स से होती थी। अब वो टैक्स किससे लिया जाता था? जो टैक्स लिया जाता था स्टूडेंट्स वो फार्मर से, ट्रेडर से, क्राफ्टमैन से और एक्सेट्रा, यानी बहुत और एक्सेट्रा जो थे, यानी और भी लोग थे, इनसे टैक्स लिया जाता था। अब ये टैक्स स्पेंड कहाँ किया जाता था? रोड्स बनवाने के लिए, कैनाल्स बनवाने के लिए, और आर्मी जो क्या थी? आर्मी की सैलरी देने के लिए, यानी ये सब इस पर पैसा खर्च किया जाता था। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, will be next topic explained by the republic and monarchies. Thanks all.